जब मेरे पति को डिमेंशिया हो गया तो मेरी दुनिया पलट गई। इससे उनके व्यवहार, उनकी भाषा और उनकी याद रखने की क्षमता में बदलाव आ गया। वे पहले मजबूत और स्वतंत्र थे, अब उन्हें कपड़े पहनने में मेरी सहायता की जरूरत पड़ती थी और उन्होंने अपने दोस्तों व परिवार के साथ बाहर जाना बंद कर दिया। मुझे खराब लगता था, लेकिन अपने पति से निराशा भी होती थी। हम बहुत बहस करते थे और कभी कभी उन्हें गुस्सा आता था। पहले वे ऐसे कभी नहीं थे। हमारे बच्चे भी उनकी देखभाल करते हैं, लेकिन मुझे उनसे सहायता मांगने में ग्लानि महसूस होती है। उनके अपने अपने परिवार और नौकरियां हैं। मैं उनके जीवन में हस्तक्षेप नहीं करना चाहती हूँ। ये उनके लिए भी कठिन रहा है। समय बीतने के साथ उनके लक्षण ज्यादा बिगड़ते गए और मेरा स्वास्थ्य भी खराब हो रहा था। मुझे थकावट और व्यग्रता महसूस होती थी और पता नहीं रहता था कि क्या करना सही है। मेरी बेटी ने जोर देकर कहा कि हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए। मुझे डर था कि डॉक्टर क्या कहेंगे, लेकिन मेरी बेटी ने मुझे अपॉइंटमेंट लेने के लिए मना लिया। डॉक्टर ने कुछ परीक्षण किए, जिससे पता चला कि मेरे पति को अल्जाइमर्स रोग था। इसके बाद हमने डॉक्टर के पास कई बार और भी दिखाया। बहुत सारी जानकारी मिली। डॉक्टर ने नुस्खे में दवाइयां लिखी, जिससे मेरे पति को याद रखने में सहायता मिली। इससे उनकी देखभाल करना थोड़ा आसान हो गया। डॉक्टर ने माई एज्ड केयर से आकलन का सुझाव भी दिया। मैं सहायता स्वीकार करने में असहज महसूस कर रही थी, लेकिन मेरी बेटी ने फोन किया। वे हमारे घर आए और उन्होंने मेरे पति का आकलन किया और आवश्यकता अनुसार हमारी भाषा में दुभाषिया उपलब्ध कराने का प्रस्ताव दिया। गृह देखभाल पैकेज प्राप्त करने में कुछ महीने लग गए। जब वृद्ध देखभाल कर्मी पहली बार हमारे घर आए तो मेरे पति को संदेह हुआ। एक बार जब वे उनसे परिचित हो गए तो उन्होंने कर्मियों को अपनी सहायता करने दी। एक केस मैनेजर ने मुझे अपने पति के लिए घर पर दैनिक देखभाल की व्यवस्था करने में सहायता दी और मुझे ऐसे गतिविधि समूहों के बारे में बताया जिनमें वे दिन के समय शामिल हो सकते थे, और मेरे लिए एक देखभालकर्ता समर्थन समूह के बारे में बताया जिसमें मैं शामिल हो सकती थी। मेरे पति अनिच्छुक तरीके से एक गतिविधि समूह में शामिल हो गए। मैं पहले तो उनके साथ जाती थी, लेकिन समय बीतने के साथ वे खुद ही जाने में समर्थ हो गए। उन्हें किसी के साथ में रहना पसंद है और अब मेरे पास खुद अपने लिए पूरा दिन रहता है। उन्हें रात में सोने में परेशानी होती है। कुछ रातों में वे कई घंटों तक जागे रहते हैं। इससे हम दोनों को थकावट और चिड़चिड़ापन महसूस होता है। केस मैनेजर ने मेरे पति के लिए राहत देखभाल की व्यवस्था करने में सहायता दी। अब वे एक नर्सिंग होम में कुछ रातें बिताते हैं। हमने स्थायी रूप से नर्सिंग होम में देखभाल के बारे में भी बात की, लेकिन हम अभी तैयार नहीं हैं। अभी हमारे लिए घरेलू सहायता और राहत देखभाल पर्याप्त है। अब मैं अन्य देखभालकर्ताओं को बताती हूँ कि सहायता मांगने और इसे स्वीकार करने में कोई शर्म की बात नहीं है। समर्थन सेवाओं की व्यवस्था करने में समय लगता है, लेकिन ये मदद के लिए उपलब्ध हैं। आप देखभालकर्ता समर्थन समूहों में शामिल होने और डिमेंशिया के साथ जीवन जीने वाले अपने प्रियजन के लिए घर पर समर्थन या राहत सेवाओं की सुलभता प्राप्त कर सकते हैं। अग्रिम देखभाल योजना में सहायता के लिए जानकारी भी उपलब्ध है। आप अपनी परिस्थितियों के अनुसार सहायता का तरीका तय करते हैं। अपने डॉक्टर से बात करें, माई एज्ड केयर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए इन वेबसाइटों पर जाएं।